नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बीपीएससी वाला। आप सभी को तहे दिल से हृदय तल से स्वागत करता हूं। मेरा नाम वरुण है और देखिए आज हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि करंट अफेयर्स आगे आने वाले 70 बीपीएससी और उसके आगे आने वाली परीक्षाओं के लिए किस प्रकार से हम कवर करेंगे, या फिर बिहार और यूपी या फिर किसी भी स्टेट पीसीएस परीक्षा के लिए कवर किस प्रकार से हम करंट अफेयर्स को करें। इन सारे मुद्दों पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातों को, किस प्रकार हमारी पढ़ाई के तरीके हैं, इन सारी बातों पर हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि भैया पढ़ किस तरीके से रहे, और मेरे पिताजी बार बार ये कह रहे हैं कि भैया देखो किस तरीके से पढ़ा जा रहा है। ठीक है, तो हालांकि ये तो पूरा हाइपोथेटिकल तरीका है, लेकिन ये तो आपका तरीका है कि किस प्रकार से आप पढ़ते हैं। तो उसकी 3 स्टेजेज हैं पढ़ाई की। सुबह में आप कहते हैं कि भाई सो रहे हैं या फिर आपको कहीं घूमने जाना है, पिज्जा खाने जाना है, कहते हैं शाम में आकर आराम से घर में पढ़ूंगा। जब शाम हो गई तो कहते हैं रात में सुकून से पढ़ूंगा, कोई आवाज नहीं आएगी, बिना किसी के, कोई घर वाले कुछ नहीं बोलने वाले होंगे, कोई सोना बाबू डिस्टर्ब करने वाला नहीं होगा, हम आराम से पढ़ेंगे, कहीं कोई मॉल खुला नहीं होगा जहां पर मेरी इच्छा होगी कि चले जाएं, तो रात में सुकून से आराम से पढ़ेंगे। लेकिन जब रात हो जाती है तो आपको यह लगता है कि अब तो नींद आ रही है, सुबह उठ करके एकदम बिल्कुल सूर्योदय के सबसे पहले उठ जाऊंगा और बिल्कुल आराम से पढ़ूंगा, बिल्कुल नो डिस्टरबेंस, उस समय ज़्यादा याद होता है। तो इस प्रकार आप सुबह से शाम और शाम से रात करते रहते हैं और अल्टीमेटली आपको उससे कुछ मिलता नहीं है और पूरे तरीके से जो आप पढ़ना चाहते हैं कुछ भी पढ़ भी नहीं पाते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको देखने को मिलती है। ये 3 स्टेजेस हैं पढ़ाई के। लेकिन यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है कि हम करंट अफेयर्स को कैसे पढ़ें। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला तो ये है कि करंट अफेयर्स से सवाल आपको 30 से 40 के बीच में आते हैं। सबसे पहला जो आपके लिए कंडीशन है वो यही है और आपके लिए स्ट्रेटजी भी यही है कि आपको ज़्यादा बुक्स के कलेक्शन से बचना चाहिए। ऐसा नहीं कि पता चला ये मैगजीन भी ले लो, वो भी ले लो, वो भी ले लो, बुक स्टॉल पे गए हैं तो ये भी खरीद लो, मेरे दोस्त ने वो पढ़ा था, मेरी सोना बाबू वो पढ़ रही है। हर तरह के मैगजीन्स को आपने खरीद लिया, घर में लाकर रख दिया। अब आपको ये समझ ही नहीं आ रहा है कि हम क्या पढ़ें। तो ये चीज आपको देखने को मिलता है, किसी में वो अच्छा लगता है, किसी में वो अच्छा लगता है, किसी एग्जाम में उससे सवाल आ गया। इससे आपको बचना चाहिए। अच्छे रिसोर्स कोई भी एक पकड़िए और उस रिसोर्स को आप अच्छे ढंग से फॉलो करिए। तो लिमिट योर रिसोर्स इज द फर्स्ट क्राइटेरिया या फिर इज द फर्स्ट कंडीशन ऑफ योर प्रिपरेशन। चाहे वो करंट अफेयर्स हो, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, अपने रिसोर्सेस, अपने बुक्स को बिल्कुल लिमिटेड रखिए और काम का रखिए। तो पहला कंडीशन तो यही है और पहला जो तरीका है वो यही है। दूसरा तरीका क्या है? सबसे पहले आप क्या करते हैं, जाते हैं इंटरनेट पर और ये सर्च करने लगते हैं कि बेस्ट कोचिंग मटेरियल कौन सा है, बेस्ट वेबसाइट फॉर करंट अफेयर्स, बेस्ट करंट अफेयर्स पीडीएफ फॉर दिस मंथ। इसको करने से आपको बचना है। अगर आप ये कर भी रहे हैं तो ठीक है, आपने कोई एक दिन लिया, 3-4 घंटे में आपने सर्च कर लिया कि भैया आपको किसके कंटेंट समझ में आते हैं। अगर आपको वह उस वेबसाइट का या फिर उस कोचिंग संस्थान का करंट कंटेंट समझ में आता है, आप उसको फॉलो कर लीजिए, रिलीजियसली आप उसको फॉलो कर लीजिए। फिर भटकने का जो है वो भटकाव जो होता है वो नहीं होगा। जैसे बहुत बार क्या होता है कि जैसे किसी ने बता दिया, टॉपर्स ने, कि अरे भाई वो वेबसाइट को पढ़ लो, किसी ने बता दिया वाई वेबसाइट को पढ़ लो, तो आप क्या लगता है जिसको आप पढ़ रहे थे उसको छोड़ करके फिर एक्स और वाई वेबसाइट पे चले गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको 2-3-4 घंटे ले लो, पूरा सर्च कर लो, एक दिन ले लो, लेकिन जब आपने उसको फॉलो कर लिया तो उसको आप रिलीजियसली फॉलो करिए। करंट अफेयर्स के लिए पूरे तन मन धन से उसको आप फॉलो करिए। फिर कोई ये नहीं कि कोई वो बता दिया, कोई ये बता दिया। तो आपको, अगर आप ऑनलाइन पढ़ते हैं तो उसके लिए भी जो भी सोर्सेस हैं वो लिमिटेड रहे। अगर आप ऑफलाइन मैगजीन्स लेते हैं तो उसके लिए भी लिमिटेड चीजें रहें। तो बुक कलेक्शन पर या फिर वेबसाइट में इधर उधर घूम रहे हैं, इस पर आपको रोक लगानी चाहिए। तो ये दूसरा तरीका यही है। तीसरा तरीका है कि न्यूज़पेपर रीडिंग्स जो है वो, पता चला बहुत लोग न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो 15-15 घंटा, 12-12 घंटा न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, पापा को बता रहे हैं कि हम तो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, घूमने जा रहे हैं तो भाई कहीं पर पिज्जा भी खा रहे हैं तो सामने में कोई खा रहा है या खा रही है और आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं कि भाई आप पढ़ाकू हैं।
और कुछ उससे होना जाना है नहीं। तो न्यूज़पेपर को आप जो है वो 2-3-4 घंटे पढ़िए। 2 घंटे पढ़ लिया वो भी बहुत है, 3-4 घंटे भी नहीं, 2 घंटे पढ़ लिया, एक बार ओवरव्यू कर लिया। बहुत बार जब आप स्टार्टिंग में होंगे तो आपको न्यूज़पेपर का कंटेंट नहीं समझ में आता होगा, लेकिन जैसे ही आप न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करेंगे ना, क्योंकि कहीं ना कहीं से तो आपको स्टार्ट करना है, और जैसे ही आप न्यूज़पेपर को पढ़ना शुरू करेंगे वैसे ही आपको धीरे धीरे न्यूज़पेपर समझ में आने लगेगा। ऐसा नहीं होगा कि आप जो है 6 महीने से पढ़ रहे हैं और आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं होगा। तो 2-3 बार जब आप पढ़ेंगे, 2-3-4 दिन 5 दिन, तो आपको धीरे धीरे न्यूज़ के का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आने लगेगा। इधर आप जो स्टैटिक पोर्शन को पढ़ रहे होंगे तो उससे और जुड़ाव हो जाएगा। जैसे मान लो आप विमेन इंपावरमेंट पढ़ रहे हैं और इधर आपको न्यूज़ में 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मिल गया। मान लो आप यहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ रहे हैं और फिर वहाँ पर आपको न्यूज़पेपर में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मिल गया। तो आप धीरे धीरे जब यहाँ से जुड़ेगा ना तो और आपका कॉन्फिडेंस और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो न्यूज़पेपर को 2 घंटे 1-2 घंटे पढ़ लो, काम हो जाएगा। बहुत ज़्यादा न्यूज़पेपर पर रिसर्च और एनालिसिस लगाने की जरूरत नहीं है। तीसरा है, चौथा जो है कि करंट इवेंट्स और जो है वो हैंड रिटन नोट्स। बहुत बार क्या होता है कि आप जो है दूसरे के हैंड रिटन नोट्स पर फोकस कर लेते हैं कि लाओ भाई तुमने करंट अफेयर्स का नोट्स बना लिया है, हम भी जो है उसी को याद कर लेंगे। ऐसे से नहीं होगा, क्योंकि उसने जो करंट अफेयर्स का नोट्स बनाया है ना वो अपने तरीके से बनाया है, उसकी समझ क्या है और आपकी समझ क्या है, इसमें गैप होता है। ठीक है, तो उसके नोट्स से आप करंट अफेयर्स कैसे समझ जाएंगे भाई? आपको अगर करंट अफेयर्स में बनाना है तो चाहे तो आप आईपैड पे बना लीजिए, नोट्स पे जो भी पेन पेपर पे बना लीजिए, जो भी है, तो वो आपका तरीका होना चाहिए, आपका वो नोट्स होना चाहिए। अगर आप बनाना चाहते हैं तो ये कंडीशन ऐसा है कि बहुत लोगों को बिना लिखे याद नहीं होता, बहुत लोग जो है वो बिना लिखे याद कर लेते हैं। तो जो लिख करके याद करते हैं उनको अपना एक हर दिन का एक छोटा सा सिनॉप्सिस तैयार कर लेना चाहिए, जिसको वो समझ सकते हैं। बाद बाकी कोई समझे ना समझे उससे क्या ही फर्क पड़ता है। तो आपको अपने लिए नोट्स बनाना है, ना कि दूसरे के लिए, चाहे वो आपकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड ही क्यों ना हो। इस चीज को ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद जैसा मैंने आपको बताया कि सिनॉप्सिस बना लीजिए करंट अफेयर्स का, छोटा नोट्स बना लीजिए करंट अफेयर्स का। सिनॉप्सिस ऐसे बनाना है जो आपको कम से कम समझ में आए। बहुत बार क्या होता है, जब आप पढ़ रहे होते हैं उस समय अगर आप सिनॉप्सिस बनाते हैं ना तो आपको लगता है कि अच्छा मेरे को समझ में आ गया, ये सब हो जाएगा। लेकिन जब आप उसको बाद में 6 महीने के बाद खोलते हैं या 3 महीने के बाद, तो आपको वो चीज समझ में नहीं आती जो आपने ही लिखी है। तो सिनॉप्सिस जब आप बनाना है तो उसमें हर प्रकार के कंटेंट को डाल देना है, शॉर्ट फॉर्म में डाल देना है, लेकिन डाल देना है ताकि वो आपको याद रहे। ठीक है, तो सिनॉप्सिस, अगर आप सिनॉप्सिस के माध्यम से पढ़ते हैं तो ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। जब आप परीक्षा के समय, प्रीलिम्स के समय या मेंस के समय, जब आप ये ढूंढ रहे होते हैं कि भाई मुझे कोई 10 पेज का या 20 पेज का नोट्स मिल जाए, मैं वही पढ़ के पास कर जाऊंगा, उस समय सिनॉप्सिस आपका काम करेगा। ठीक है, उसके बाद आपको जो है वो गुड कोट्स, एग्जाम्पल्स जो एसे में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बीपीएससी में भी एसे है, यूपीएससी में भी एसे है, यूपीपीएससी में भी ऐसे। तो अगर आप ऐसे लिखते हैं तो उस समय गुड अच्छे कोट्स का इस्तेमाल कर लीजिए। जैसे मान लो मैं ही जब आपको करंट अफेयर्स पढ़ाता हूं तो डेली बेसिस पर एक कोट आपको बताता हूं। मैंने आज भी आपको लोकतंत्र से रिलेटेड कोट बताया, जिसमें मैंने आपको बताया कि लोकतंत्र को गांधी जी एक ऐसी वस्तु के रूप में समझते थे जो गरीबों और अमीरों, मजबूत और कमजोर दोनों को समान अवसर देती है। इस प्रकार का कोट अगर आपको याद है, गांधी जी का मतलब अगर कोट आपको याद है तो नाम लिख करके भी आप इस कोट्स को लिख सकते हैं, और उससे जो है इससे जो होगा उसको मतलब आप कह सकते हैं कि एक अच्छा आप ऐसे लिख पाएंगे। और उससे उस कोट्स का अगर आप इस्तेमाल करते हैं ऐसे में तो आपका वैल्यू एडिशन हो जाएगा और आपको हो सकता है कि ज्यादा नंबर, अच्छा नंबर मिल जाए ऐसे में। तो इसके लिए तरीका यही है कि चाहे न्यूज़पेपर के दौरान कोई चीज़ आ गई, चाहे फिर अगर आप कहीं पर मान लो मेरे ही क्लासेस कर रहे हैं वहाँ से आपको मिल गया, या फिर किसी सोर्स से आपको मिल जाए, आप एक अच्छा ऐसे का कोट हमेशा नोट करके रखिए। हर टॉपिक्स पर, जैसे विमेन पर, शिक्षा पर, हेल्थ पर, आपको स्किल डेवलपमेंट पर, सब पर जो है आप कुछ ना कुछ कोट्स दिमाग में रखिए। उसके बाद क्या है, अगर आप करंट इश्यूज मान लो पढ़ रहे हैं और इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ रहे हैं, रसिया यूक्रेन पढ़ रहे हैं, चाइना के बारे में पढ़ रहे हैं, जापान के बारे में पढ़ रहे हैं, यूएसए के बारे में पढ़ रहे हैं, इंडो पैसिफिक के बारे में पढ़ रहे हैं, और आपको अगर मैप नहीं पता, अभी पोलैंड के नए जो प्रमुख बने, प्रधानमंत्री बने, उनके बारे में ही अगर आपको पढ़ना है, तो अगर आप पढ़ रहे हैं तो अब उनके बारे में भी तो आपको पता हो जाए पोलैंड कहाँ है भाई। ज्योग्राफी में प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़ रहे हैं या फिर ज्योग्राफी में मान लो मॉनसून पढ़ रहे हैं, कुछ भी अगर आप करंट इवेंट्स में पढ़ रहे हैं तो उसको मैप में देखना बहुत जरूरी है। इसीलिए जब भी करंट अफेयर्स पढ़ें, याद रखिएगा, जब भी करंट अफेयर्स पढ़िएगा
उस समय मैप आपके बगल में होना चाहिए, क्योंकि करंट अफेयर्स में इंटरनेशनल रिलेशन का बहुत महत्व होता है। और अगर आपके पास मैप है तो इसका मतलब है कि आप आसानी से चीजों को समझ जाएंगे, नहीं तो फिर आप घूमते रहेंगे, आपको समझ में नहीं आएगा। तो मैप की उपयोगिता बहुत ज्यादा है करंट अफेयर्स में, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। इसके बाद इंपॉर्टेंट सोर्सेस में जैसे हिंदू है, इंडियन एक्सप्रेस है, पीआईबी है, पीआरएस है, योजना कुरुक्षेत्र है, आईडीएसए है जिसमें आपको नेशनल सिक्योरिटी डिफेंस रिलेटेड न्यूज होता है। उसके बाद लोकसभा और राज्यसभा डिबेट है। इतना अगर आप कर पाते हैं तो भैया मुझे लगता है कि 12-14 घंटा तो आपको इसी में लग जाएगा। ठीक है, फिल्टर करके भी करते हैं, मान लो इसमें से कोई भी एक दो चीज पढ़ लेते हैं, जैसे इंडियन एक्सप्रेस आपने पढ़ लिया, ठीक है, जैसे मान लो आपने लोकसभा राज्यसभा का डिबेट देख लिया, फिर भी ठीक है, लेकिन इतना आप उसमें आप घुस मत जाइए कि पता चला कि वही कर रहे हैं और बाद बाकी के लिए आपके पास समय ही ना बचे। तो आप हिंदी माध्यम के अगर बच्चे हैं तो दैनिक जागरण को फोकस कर सकते हैं, हिंदुस्तान को फोकस कर सकते हैं। अब इसके लिए न्यूज पेपर को लेकर के पूरी बेचैनी की गोटी नहीं खानी है, क्योंकि मुझे पता है कि आप इसमें ये कमेंट करेंगे कि हिंदी वाले क्या पढ़ेंगे। तो हिंदी वाले दैनिक जागरण, जो नवभारत टाइम्स पढ़ लें, हिंदुस्तान पढ़ लें, इंग्लिश वाले द टाइम्स ऑफ इंडिया नहीं लिखा है वो भी पढ़ सकते हैं। तो न्यूज़पेपर जो भी ऑथेंटिक है पढ़ लीजिए। मैंने ये एग्जाम्पल आपको दिया है, तो कमेंट करके कोई फायदा नहीं कि हिंदी और अंग्रेजी में क्या क्या अलग अलग पढ़ें। बहुत लोग जब हिंदी बताऊंगा तो उनको बेचैनी की गोटी अंग्रेजी के लिए खाएगी, अंग्रेजी बताऊंगा तो हिंदी के लिए खाएगी, और मार होता है कि हिंदू पढ़े कि इंडियन एक्सप्रेस पढ़े, दैनिक जागरण पढ़े कि नवभारत टाइम्स पढ़े। बेटा कोई भी एक पढ़ लो, तुम्हारा काम हो जाएगा। कोई भी एक पढ़ लो, 2 घंटे 1.5 घंटे जितने भी तुमको पढ़ना है, तुम्हारा काम हो जाएगा, तुम्हारा काम खत्म। इतना इस पे रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है कि आपको क्या ही पढ़ना है। कोई भी जो भी आपको मन करे, कोई भी 1 से 2 सोर्स उठा लो, उसको पढ़ लो, जिसकी भाषा भी अच्छी लगती है उसको पढ़ लो। लेकिन उस चीज के लिए हाथ जोड़कर विनती रिक्वेस्ट है कि उस चीज के लिए मत लड़ो कि क्या पढ़ना है, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ना है कि हिंदू पढ़ना है। इसके लिए हाथ जोड़कर तहे दिल से पांव पकड़कर रिक्वेस्ट है कि उस चीज को बार बार मत सोचो, नहीं तो वो पढ़ोगे तो लगेगा ये पढ़ना है, ये पढ़ोगे तो लगेगा वो पढ़ना है। ठीक है, और अगर कुछ भी ना समझ में आए, फिर भी अगर मजा नहीं आया, तो फिर हम है ना, क्योंकि हम इन सारी चीजों को आपके सामने रखते हैं डेली सुबह 8 बजे। तो हम है ना डेली सुबह 8 बजे आपके लिए करंट अफेयर्स लेकर आते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके पास इतना समय नहीं है, अगर आपको लगता है कि आप जो है वो मेरी भाषा को समझ पा रहे हैं, अगर आपको लगता है कि मेरे पढ़ाने से आपका सिलेक्शन हो सकता है, अगर आपको लगता है कि करंट अफेयर्स से, मेरे करंट अफेयर्स से आपको कुछ फायदा है, तब आप इससे जुड़िए। नहीं फायदा है तो जहां पर आप जुड़े हुए हैं वहीं जुड़े रहिए, या फिर आप दूसरा रास्ता देखिए, जहां पर भी जिसका आपको समझ में आता आप वहां चले जाइए। कोई टेंशन की बात नहीं है, मेरे लिए कोई भी ये नहीं है कि मैं आपको दबाव दूंगा। लेकिन हाँ, अगर आप मेरे पर विश्वास करते हैं तो आप हमसे जरूर जुड़िए, क्योंकि मैंने करंट अफेयर्स का पूरा जो तरीका है उसको बदल दिया है। जैसे मान लेते हैं कि करंट अफेयर्स में जब भी कोई सवाल आता है, मान लो ये एक सवाल है कि भाई, मान लो वर्ल्ड फूड इंडिया से संबंधित एक सवाल है, आपके सामने दिख रहा है, और इसका अंग्रेजी वर्जन भी यहां पर आपको सामने में दिख रहा है। ठीक है, तो क्या है, अब इसको क्या रहेगा, जैसे आप करंट अफेयर्स जब पढ़ेंगे या फिर कहीं पर सोर्स देखेंगे तो पूरा वर्ल्ड फूड इंडिया के बारे में आपको पूरा बातें बता देगा। आपको ये समझ में ही नहीं आएगा कि भैया हम उसमें क्या पढ़ें, पूरी चीजें लिखी होंगी, आपको ये समझ में नहीं आएगा। तो उस कारण से मैंने क्या किया है कि आपके लिए एक तरीका निकाला है कि हम जो जरूरी चीजें हैं बस उसी को आपको बताएंगे, जैसे कब हुआ, जैसे कहां हुआ, हिंदी अंग्रेजी दोनों में, इसका उद्देश्य क्या था, और बहुत ही सहज लैंग्वेज में इसका आयोजन का भागीदार देश कौन था, फोकस देश कौन था, मुख्य विषय क्या था, शुभंकर क्या था, और इस आयोजन की अन्य प्रमुख बातें जो आपको ध्यान रखनी है रखिए, नहीं रखनी है मत रखिए। तो हम टू द पॉइंट, जिसको आप हाईलाइट करते हैं हम उसको आपके सामने रख देंगे। पूरा एक जो होता है ना, पूरा एक इतिहास, वो नहीं रख पाएंगे हम आपके सामने, क्योंकि उसको रखने से क्या है कि अगर मैं आपको वो बताऊंगा ना, तो पूरे महीने का करंट अफेयर्स आपका लगभग 300-400 पेज हो जाएगा। और यहां पर जब इस तरीके से आप पढ़ेंगे ना, तो पूरे 6 महीने का करंट अफेयर्स और 1 साल का करंट अफेयर्स भी 500-400 पेज से ज्यादा नहीं होगा। और उसको भी अगर आप फिल्टर आउट कर लें, केवल काम की बातें उसमें से भी अगर आप निकाल लें,
तो फिर आपका 100-150 पेज का रहेगा, जो ठीक है, जस्टिफाइड है। आप महीने का कम से कम 15-20 पेज तो पढ़ ही सकते हैं। तो मैंने करंट अफेयर्स को बिल्कुल शॉर्ट एंड क्रिस्प करने का जो है वो ठेका ले लिया है, और हम उसी तरीके से आपके सामने करंट अफेयर्स लेकर भी आएंगे। हम कोई पूरी किताब को आपके सामने नहीं बताएंगे, इस बात का ध्यान रखना है। अगर आपको लगता है कि ये करंट अफेयर्स का तरीका सही है तो जुड़िए, नहीं लगता है तो जहां जुड़े हैं वहीं रहिए, या फिर दूसरा कुछ ढूंढ लीजिए। अगर जुड़ने की इच्छा है तो सुबह में आप 8 बजे डेली करंट अफेयर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको एडिटोरियल भी एक बताऊंगा, कैसे उसको लिखना है वो भी आपको बताऊंगा। अपना टेलीग्राम जो वरुण सिंह फैमिली, ये टेलीग्राम ग्रुप है, बी है बेंगलोर वाला, वो वरुण सिंह फैमिली ग्रुप टेलीग्राम में जाएंगे, वहां से टेलीग्राम से आप आंसर भी आपका चेक करूंगा, वहां पर भी आपको बताऊंगा। कुछ बिहार जीके के भी कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा, बिहार करंट अफेयर्स भी बताता हूं। तो ये चारों पांचों चीज एक ही दिन में 1 से सवा घंटे के बीच में आपकी क्लासेस होती है। आप उसमें एडिटोरियल, डेली करंट अफेयर्स 10 MCQ, बिहार जीके का 1-2 MCQ, बिहार करंट अफेयर्स के 3-4 MCQ, ये ढेर सारी चीजें आपका कवर कराऊंगा, और पिछले दिनों का करंट अफेयर्स भी आपका कवर करा दूंगा। तो मैं आपसे बस इतना उम्मीद करता हूं कि आप अगर जुड़ना चाहते हैं तो सुबह 8 बजे से डेली जुड़िए। ये मत मानिएगा कि हम आपको यहां पर प्रमोशन कर रहे हैं कि भैया मैं वरुण सिंह सर के क्लास में जुड़ जाओ। कोई बात नहीं, आप जहां जुड़े हैं वहीं जुड़िए। अगर आपको लगता है कि ये तरीका जो मैंने आपको दिखाया है अच्छा है, तब आप जुड़ सकते हैं। नहीं लगता है तो कोई बात नहीं, आपके लिए मेरे दिल में हमेशा से आपके लिए बेस्ट विशेष ही रहेगी। और आप कंपटीशन निकालिए, जरूरी वो है, मेरे से ही पढ़ के निकाल रहे हैं ये जरूरी नहीं है। तो आप सभी के लिए मेरे मन में हमेशा से प्यार रहा है और हमेशा आगे भी रहेगा। तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, जहां पढ़ रहे हैं वहां पढ़ें, स्वस्थ रहें, अपने और अपने परिवार का ख्याल रखें। मेरे लिए भी मैं मतलब अपने परिवार, आपके परिवार से मैं भी जो है मैं भी उनको प्रणाम करता हूं। और आप सभी स्वस्थ रहें, पढ़ते रहें, अपने परिवार, समाज, गुरु का नाम रोशन करते रहें। धन्यवाद। जय बिहार।